अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.5 है और एक्सरसाइज 6.5 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, मतलब निकालने क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो आपका मेन फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x minus 1 to the whole square plus 3। ठीक है, अब बच्चों मैं एक इंच हिसाब से ये करूंगा कि आपको फिर से एक बार सर रिपीट कर रहे हैं कि निकालना क्या है मैक्सिमम वैल्यू एज वेल एज मिनिमम वैल्यू। अब बच्चों मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा बच्चों कि एफ एक्स पर से, देखो इसकी टेक्निक दिमाग में रख लेना, एफ एक्स पर से क्या निकालो एफ डैश एक्स, एफ एक्स पर से क्या निकालो एफ डैश एक्स। 2 को डाउन करो तो 2x माइनस वन 2x माइनस वन को x माना है तो x स्क्वायर का 2x, अब किसको x माना है 2x माइनस वन को, माइनस वन इज 0, 2x इज 2 और 3 का 0 हो जाएगा। तो आपका जो एफ डैश एक्स है 2 इंटू 2 4 इंटू 2x माइनस वन। अब सर एक वर्ड लिखवाएंगे कि कंडीशन फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, राइट, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। आपका एफ डैश एक्स क्या लेना है आपको 0, एफ डैश एक्स क्या लेना है 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 तो 4 इंटू 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0, 4 को 0 से डिवाइड करो तो 2x माइनस वन इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू हाफ। अब ये एक नंबर है ना, उस एक ही नंबर मिला है तो उसके ऊपर आपको या तो मैक्सिमम मिलेगी या तो मिनिमम मिलेगी। और उसके लिए बच्चों टेक्निक क्या है, तो एफ डैश एक्स आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, राइट, उस पर से एफ डबल डैश एक्स निकालो। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स 4 तो कांस्टेंट है, माइनस वन इज 0, 2x इज 2, तो एफ डबल डैश एक्स आपका आ रहा है 8। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, टेक्निक क्या है कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 8, अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू कौन सी मिलेगी, तो कि मिनिमम। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 तो वैल्यू कौन सी मिलेगी, मैक्सिमम। थोड़ी उल्टी बात हो रही है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 तो वैल्यू कौन सी होगी, मैक्सिमम। बच्चों तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, मतलब सर और थोड़ा डिटेल में बोलेंगे, एफ डबल डैश एक्स इज 8 लेकिन मेरे को कहाँ पे चाहिए, एट एक्स इक्वल्स टू हाफ के ऊपर, तो एफ डबल डैश हाफ। अब यहाँ पे टैक्स वाली कोई टर्म है ही नहीं, मतलब 8 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं लिख सकता हूँ कि एट x equals to half the given function has कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम। why it is minimum, f double dash x at the given point या तो given number x equals to half is greater than 0, so minimum value। अब बच्चों मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो वो fx के अंदर डालना है, तो f of x equals to 2x minus 1 to the whole square plus 3, taking x equals to half, तो हाफ रखेंगे तो 2 into half minus 1 whole square plus 3, 2 cancel, 1 minus 1 0, 0 plus 3 is 3। तो यहाँ पे जो आएगा वो at x equals to half given function has minimum value, और वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, गिवन फंक्शन इज मिनिमम वैल्यू और वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू इज 3। देखो एक बार फिर से सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा आराम से देख लेना, मैं मतलब आराम से आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। मेरे कहने का मतलब कि एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग। तो आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स पर से क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालने के बाद ये स्टेटमेंट चाहिए कि कंडीशन फॉर द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 लेके एक्स की वैल्यू निकालो, वो जो एक्स की वैल्यू मिलती है इमीडिएटली फाइंड आउट एफ डबल डैश एक्स,
और वो एफ डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू जो रहती है, एक्स की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, वो डाल दो। अब जो एक्स की वैल्यू है उसका इमेज अंडर द एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0, तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स गिवन फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमम। फिर से एक बार, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लोकल मिनिमम, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 लोकल मैक्सिमम। लेकिन वैल्यू कितनी, तो वो जो x इक्वल्स टू नंबर मिला है उसको किस में लगा दो, एफ एक्स में, तो दैट विल गिव यू अ मैक्सिमम और अ मिनिमम वैल्यू। देखो बच्चों एक बार फिर से सर रिपीट कर रहे हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है ऐसे क्वेश्चन में। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट यू फाइंड आउट एफ एक्स पर से एफ डैश एक्स, taking f dash x equals to 0, find out the possible values of x। अब वो वैल्यू मिल जाते हैं, उसके बाद f डबल डैश x निकालो, जो f डबल डैश x है उसमें x की वैल्यू डालो। अब इमेज ऑफ दैट वैल्यू ऑफ x अंडर द f डबल डैश लेस देन 0 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। फिर से एक बार, f जो x की वैल्यू मिली उसकी इमेज अंडर द f डबल डैश लेस देन 0, कौन सी वैल्यू होगी, लेस देन 0 के लिए मैक्सिमम, और ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम। यहाँ पे x की वैल्यू हाफ, लेकिन x की वैल्यू हाफ डालने से RHS में कोई x टर्म है ही नहीं, लेकिन 8 जो है इटसेल्फ अ पॉजिटिव, 8 इटसेल्फ अ पॉजिटिव है बच्चों, तो f डबल डैश हाफ इक्वल्स टू 8 पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू हाफ गिवन फंक्शन इज मिनिमम क्योंकि ग्रेटर देन 0। हाँ, अब मिनिमम वैल्यू कितनी, तो fx में जो x की वैल्यू है हाफ वो लगा दो, और उसके बाद मेरे को नंबर मिला 3, दैट विल कंप्लीट योर प्रूफ। देख लो एक बार। देखो बच्चों हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे। तो मेन फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन होगा बच्चों, सेकेंड। वैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 9x², ये सेकेंड क्वेश्चन है, 9x² प्लस 12x प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए सर क्या ट्राई करेंगे, तो एफ एक्स पर से क्या निकाल लो, एफ डैश एक्स, तो दिस वन इज 18x प्लस 12। अब सर लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आप लोग क्या लेंगे, 0, तो एफ डैश एक्स क्या है, 18x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 12 को साइड चेंज करो, 18 को डाउन करो, दिस विल गिव मी x इक्वल्स टू -2/3। अब मैं क्या निकालूंगा, f डबल डैश एक्स, तो f डबल डैश एक्स ये हो जाता है 8, f डैश एक्स पहले लिखेंगे सर, इस 18x प्लस 12। अब f डबल डैश एक्स निकालो, तो 18। अब f डबल डैश एक्स में x की वैल्यू क्या लगाएंगे, -2/3, बट यहाँ पे 18 के पास कोई x वाली टर्म ही नहीं है, और 18 इटसेल्फ अ पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि एट x इक्वल्स टू -2/3 वी आर गेटिंग f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। सो एट x इक्वल्स टू -2/3 वैल्यू कौन सी होगी, ग्रेटर देन 0 है, तो वैल्यू कौन सी होगी, तो मिनिमम। अब बच्चों मिनिमम वैल्यू को कितनी होगी, तो आपके पास एफ एक्स जो है, देखो ये कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को रहती है, ये कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को रहती है। वैल्यू जो एफ डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू डालने से जो नंबर मिलता है, जैसे यहाँ पे 18 मिला, तो वो तो सिर्फ इतना देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चों सिर्फ, और उससे लोग मतलब मैक्सिमम या मिनिमम डिसाइड करना है। लेकिन देन आफ्टर आपको एफ एक्स में डाल के मतलब जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो डिसाइड करनी है। तो 12 इंटू, ठीक है, अब ये 4/9 ये हो जाता है 3 4 12 और 3 4 और ये हो जाएगा -8 + 2, तो 9 9 कैंसल, 4 - 8 + 2, तो दैट विल गिव मी -2।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मतलब मिनिमम वैल्यू इज -2। देख लो इसको भी एक बार। चलो थर्ड क्वेश्चन के लिए चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। तो मेन फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन अभी आएगा बच्चों? थर्ड। f of x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, तो एफ एक्स पर से क्या निकालेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स। इसको डाउन करो तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, 10 इज 0, माइनस 1 0, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1। तो आपका जो एफ डैश एक्स है मैं ऐसा लिख सकता हूँ -2x प्लस 2। अब वापिस सर लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अब एफ डैश एक्स क्या है? -2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ड्यूस 2x इक्वल टू 2, 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए सर क्या करेंगे? मेरे पास जो एफ डैश एक्स है -2x प्लस 2, उस पर से एफ डबल डैश एक्स निकालो तो -2। अब बात घुमा फिरा के वो आ रही है बच्चों कि एट x इक्वल्स टू, मतलब फिर से एक बार एफ डबल डैश एक्स में लिख के दिखाता हूँ। तो एफ डबल डैश एक्स आपका जो आ रहा है वो क्या है? -2। अब एफ डबल डैश एक्स में x की वैल्यू क्या मिली है बच्चों? 1। तो एट x इक्वल्स टू 1, एफ डबल डैश 1, देयर इज नो x टर्म, दिस इज थर्ड टाइम हैपनिंग कि x टर्म मिलेगी तो x वाली टर्म राइट हैंड साइड के ऊपर होगी तो वहां पे 1 डालेंगे। और ये थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है कि राइट हैंड साइड के ऊपर कोई नेगेटिव कांस्टेंट आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है। तो एफ डबल डैश 1 -2 लेस देन 0, मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 1। अब लेस देन 0 तो लोकल कौन सी हो जाएगी? या तो बच्चों कभी कभी मुंह से लोकल निकलता है, वो कुछ गलत नहीं है बच्चों। और यहाँ पे आपकी बुक ने अभी इंडिकेशन नहीं किया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन से होगा। तो x इक्वल्स टू 1 कौन सी वैल्यू हो जाएगी? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10, इसमें x इक्वल्स टू 1 ले लो। तो इफ यू आर टेकिंग 1 तो गिव्स f ऑफ 1 इक्वल्स टू 10। तो आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। तो एट x इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम वैल्यू एंड द वैल्यू इज कितनी होगी? 10। ये भी देख लो बच्चों। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। वो जो क्वेश्चन रहेगा वो मेन फर्स्ट का 4th। क्वेश्चन 1 का 4th। ठीक है, तो g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 में है। g ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। बच्चों gx पर से हम लोग क्या निकालेंगे? g डैश x, 3x स्क्वायर 1 का 0। अब मैं लिखूंगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, g डैश x इक्वल्स टू
0, तो 3x² इक्वल्स टू 0 गिव्स x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहाँ पे g डबल डैश x निकालो, वैल्यू कौन सी मिली x की 0, तो g डबल डैश x 3x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6x। अब आप लोग g डबल डैश x में x की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पे g डबल डैश 0 क्या मिलता है 0। देखो सर ने कंडीशन क्या दिखाई थी कि या तो लेस देन 0 तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, या तो इक्वल टू 0, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। मतलब सर ये वापस एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि f डबल डैश x लेस देन 0 तो मैक्सिमम, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, लेकिन f डबल डैश x इक्वल टू 0 नो मैक्सिमम नो मिनिमम। यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली वो क्या मिली 0, लेकिन 0 के आगे मैक्सिमम भी नहीं मिलेगा मिनिमम, क्योंकि g डबल डैश 0 क्या हो जाता है 0। तो लिख सकते हैं कि g, सो देयर इज नो maximum or minimum value exists, there is no maximum or minimum value is exists। तो बच्चों ये देख लो, शायद सर ने थोड़ा रफ लिखा है, फिर से एक बार gx पर से gx निकालो, राइट। फिर g डैश x इक्वल टू 0 लेके मैंने x की वैल्यू निकाली, g डबल डैश x निकाला, उसमें x की वैल्यू फर्स्ट टाइम राइट हैंड साइड के ऊपर वेरिएबल टर्म मिल रही है, लेकिन x की वैल्यू 0 डालने से g डबल डैश 0 क्या हो जाता है 0। सो वी डोंट हैव आइदर g डबल डैश x लेस देन 0 या तो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिखना है कि देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज एक्सिस्ट। देख लो बच्चों एक बार।